नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है साइम एकेडमी में। मैं अरविंद मौर्य आज आप सभी लोगों को क्लास 10th यूपी बोर्ड के विज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो कि 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यानी कि 90+ संभावना यह है कि यह क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात यह है कि हम लोग पहले सीखेंगे कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप लोग सुन लीजिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्सर्जित हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जित होना अनिवार्य है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और ध्यान दीजिए, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रश्न है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट में, यानी कि हमारे परिवेश में बहुत से ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो श्वसन भी एक प्रकार के ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या होता है कि जब हम लोग श्वसन करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि श्वसन के रूप में हमें कुछ ऊर्जा भी उत्सर्जित, हमारे बॉडी से ऊर्जा भी उत्सर्जित होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग खाद्य पदार्थ जो कि भोजन के रूप में यूज करते हैं उसमें ग्लूकोज की मात्रा उपस्थित होता है, जो कि ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में संरक्षित रहता है। और जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को इन्हेंस करते हैं, तो ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तथा कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आंसर देखिए, हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ के रूप में खाद्य पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में ग्लूकोज उपस्थित होता है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर का निर्माण करता है तथा इस रासायनिक अभिक्रिया में इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होता है।
ऊर्जा उत्सर्जित होता है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अभिक्रिया कहा जाता है। एक बार फ्रेंड्स और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो आंसर इसका होगा, हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में ग्लूकोज उपस्थित होता है, जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर का निर्माण करता है तथा इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होता है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए, इसका समीकरण के रूप में अगर लिख लेंगे हम लोग को, तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस और अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वह C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज हो गया। अब हमने क्या किया कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दिया, तो हमको क्या क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और हमें कुछ प्लस ऊर्जा। तो हम लोग यह देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में यानी कि C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्लस ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो इस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, यानी कि ऊर्जा निकल रही है। इसलिए हम लोग इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी में, जो कि कोशिकाओं, हमने बताया कि कोशिकाओं में ग्लूकोज उपस्थित होता है। तो जो ग्लूकोज की मात्रा होती है कोशिकाओं में वह एक्वस फॉर्म में होता है, यानी कि उसमें वाटर की भी मात्रा होती है। यानी कि अगर हम लोग नॉर्मली दुकान से जो हम लोग ग्लूकॉन-डी खरीदते हैं तो उसमें यह देखते हैं कि वह सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन हमारे बॉडी की बात करेंगे तो वह एक्वस फॉर्म में होगा। तो इसका स्टेट हम लोग, देखिए स्टेट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो मुख्य रूप से पूर्ण हो जाएगी। अगर हम लोग स्टेट को दर्शा दें तो हम लोग देखते हैं कि जो ग्लूकोज है वो एक्वस फॉर्म में होगा, AQ, एक्वस के लिए AQ लिखते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में होगा। तो ऑक्सीजन के लिए G का प्रयोग किए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस फॉर्म में होता है और H2O जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये लिक्विड हो गया और प्लस ऊर्जा हो गया। अब जाकर यह रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग श्वसन के दौरान जो है अपने शरीर से बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और जो ये H2O है, H2O जो है ये मिनरल्स के फॉर्म में, हम लोग जानते हैं कि हमारे जो बॉडी है यानी कि शरीर है, इसमें 70% मात्रा जो है H2O का होता है। तो H2O उस फॉर्म में हो जाता है और हमको जो है एनर्जी कुछ प्राप्त हो जाती है। अब इस अभिक्रिया को मुख्य रूप से आप लोग नोट कर लीजिए, और ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगभग में 2 से 3 बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आप लोग इसको जो है अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। और अभिक्रिया के साथ कभी कभी तो ये अभिक्रिया भी दे देता है। आप देखिए, इस अभिक्रिया में हमने अभी इसको जो है संतुलित नहीं किया है, अभी संतुलित नहीं किए हैं, अब संतुलित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, संतुलित करने के लिए यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, यहाँ H2O में 6 कर देंगे और यहाँ पर भी 6 का हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा कैसे हो गया, हम लोग चेक करेंगे कि ये हमारे अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये बैलेंस है कि नहीं है। तो ये हमारा जो है अभिकारक हो गया, ये अभिकारक, नीचे नाम भी लिख सकते हैं हम लोग। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और ये जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन,
और ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जल है, जल है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अभिकारक में कितने मॉलिक्यूल हैं। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के जो है 12 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल हैं। 6 ऑक्सीजन के यहाँ पे 6 हुआ और ये 18 मॉलिक्यूल हैं। टोटल जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 18 है। अब हम लोग बात करेंगे, इसमें देखते हैं प्रोडक्ट के तरफ, यानी कि उत्पाद के तरफ देखते हैं। इसमें कार्बन जो है 6 हो गया, कार्बन जो है 6 हो गया। अब जो है हाइड्रोजन चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन जो है, देखिए यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं, थोड़ा हो सकता है आप लोग को दिखाई ना दे, यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब देखिए कार्बन कितना है, 6 है, तो 6 कर दिए कार्बन को। कार्बन हमारा कितना हो गया, 6 हो गया ये। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हुआ, 6 में 12 का मल्टीप्लाई 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 और यहाँ पे 6, 12 और 6 18 हो जाएगा। यानी कि जो है ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन 18 है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 2 जा जो है 12 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन जो है 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक में जो है कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 18 है। अब उत्पाद में देखते हैं, यानी कि प्रोडक्ट के साइड में देखते हैं, तो प्रोडक्ट में भी देखने को हमको यह मिलता है कि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन जो है 18 है। ये आपका पूर्ण रूप से जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया है, और इस जो क्वेश्चन जो पूछा हुआ है इसका कंप्लीट आंसर है। इसकी सहायता कई बार तो ये रिएक्शन देकर पूछ दिया है कि निम्नलिखित रिएक्शन को आप लोग देखेंगे अनसाल पेपर में, तो इसमें कई बार पूछा गया है, या पेपर में देख लीजिए प्रीवियस ईयर का उठाकर, तो उसमें कई बार तो यह पूछ दिया है कि अभिक्रिया देगा और कहेगा कि बैलेंस करिए। तो बैलेंस करने के लिए भी आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा, प्लस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं वो भी तैयार हो जाएगा। देखिए मुख्य रूप से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जैसे हमने क्या किया था कि अभी का जो पिछला वीडियो है, हमने ऑलरेडी 2 वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग ये देखते हैं उसमें अभी सेकेंड वीडियो में ये हमने बताया था, क्वेश्चन कराया था कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया, जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया H2O से कराते थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता था और कुछ ऊर्जा निकलती थी। तो वो भी जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी जितने भी हमारे पूरे यूनिवर्स में जितने भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होता है, यानी कि जब हम लोग अभिकारक से उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस उत्पाद के निर्माण में अगर हमको ऊर्जा मतलब मिल रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए।